हेलो स्टूडेंट्स, एपी चैप्टर चल रहा है और एक्सरसाइज 1 का जी चल रहा है। हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1 का जी का 8 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। 6 से लेकर 8 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। बस 2 क्वेश्चन बचा हुआ है आपका यह चैप्टर का, एपी चैप्टर का बस 2 क्वेश्चन बचा है 9 और 10, क्योंकि यह लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, एपी का लास्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1 का जी सबसे लास्ट एक्सरसाइज है। बुक डॉक्टर बी.एन. गुप्ता का है, तो डॉक्टर बी.एन. गुप्ता में यह लास्ट एक्सरसाइज है। तो हम 8 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए, आज हम 9 10 बताएंगे तो आपका एपी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए 9 में क्या है, किसी ट्यूबवेल के लिए प्रथम 100 फुट की लागत 2.5 मतलब 2.5 रुपया खर्चा होता है। 100 फुट तक यदि गड्ढा खूनता है, गड्ढा बनाता है ना, मान के चलिए गड्ढा हम खूनेंगे, ठीक है, तो 2.5 रुपये खर्चा होता है 100 फुट तक प्रति फुट। ठीक है, फिर आगे, तथा इसके बाद प्रत्येक 1 फुट पर 0.25 अतिरिक्त लागत लगता है, मतलब 0.25 अतिरिक्त खर्चा लगता है। फिर बोलता है क्वेश्चन में अंतिम फुट की लागत तथा कुल लागत बताइए। बोलता है अंतिम फुट की लागत और कुल लागत बोलते हैं निकालने के लिए हमको। ट्यूबवेल की गहराई 220 फीट है, मतलब ट्यूबवेल की कितना है, 220 फीट तक गड्ढा खुना गया है। तो बोलता है कितना होगा। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। देखिए मान के चलिए यह मेरा गड्ढा है, ठीक है, गड्ढा, हम ऐसा गड्ढा बनाएं। ओके, हम ऐसा गड्ढा बनाएं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले 100 फुट तक यदि गड्ढा बनाता है, ठीक है, 100 फुट तक, इसका मतलब यही हुआ कि यदि 100 फुट तक, 100 फुट यहाँ से यहाँ तक मान के चलते 100 फुट है, ठीक है, 100 फुट तक यदि गड्ढा खूनता है तो 2.5 रुपीज़ खर्चा होता है, मतलब 2.5 रुपये खर्चा होता है प्रति फुट। तो कितना खर्चा हुआ होगा इतना तक में, 100 फुट तक में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 फीट पे प्रति फीट मतलब क्या हुआ, 1 फीट पर 2.5 रुपये खर्चा होता है, ठीक है, 2.5। तो 100 फीट पर कितना खर्चा होगा, यदि 100 फीट तक यदि खूना होगा तो कितना खर्चा हुआ होगा। 1 फुट पे इतना खर्चा होता है 2.5, तो 100 फुट पे कितना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 250 रुपया आ जाएगा। मतलब इतना खड्डा खूना होगा तो इतना खर्चा हुआ, ठीक है। फिर आगे बोलता है इससे आगे यदि खड्डा टोटल कितना खड्डा है, टोटल गहराई कितना है खड्डा का, 220 फीट है। ओके, टोटल कितना है, क्वेश्चन में दिया है टोटल 220 फीट है, 220 फीट है। तो 100 फीट तक यदि खड्डा खूनता है तो 250 रुपये खर्चा होता है। उसके बाद कितना होता है, उसके बाद क्या बोला है, 100 के बाद जो भी खड्डा खूनेगा तो प्रति फुट, मतलब 1 फुट पर 0.25 अतिरिक्त लागत लगता है, 0.25 अतिरिक्त खर्चा होता है। मतलब इसके बाद 100 के बाद एक फीट पे इतना खर्चा बढ़ता जाएगा। मान के चलिए 101 फीट, यहाँ पे देखिए 100 के बाद होगा 101 फीट, यदि 101 फीट तक यदि गड्ढा चला गया, 1 फीट बढ़ गया तो इसमें 2.5 यहाँ पे इंक्रीज हो गया, हो जाएगा, ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों बोला है क्वेश्चन में कि प्रत्येक 1 फुट पर 0.25 अतिरिक्त लागत लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगा। यदि 100 के बाद 100 फुट के बाद यदि खड्डा और भी खूनेगा तो 1 फीट यदि बढ़ेगा तो 0.25 इसमें पैसा और पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखे 101 हो गया तो यहाँ पे इतना बढ़ गया, फिर 102 होगा तो फिर यही बढ़ जाएगा, 2.5 बढ़ जाएगा, फिर 103 होगा तो फिर 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमको बोला है पहले लागत निकालने, अंतिम लागत बोला है निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ तक तो लागत हमको पता है 250 रुपया है 100 फुट तक। और यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, यहाँ से यहाँ कितना फुट बचता है शेष, 120, कितना बचता है 120, क्योंकि 100 फीट तक 250 है। अब उसके बाद ही हमको बोला है 0.25 अतिरिक्त खर्चा लगता है, मतलब 0.25 क्या एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, 25 पैसा एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। तो देखिए, तो इसके बाद प्रत्येक फुट पे बोला है तो 100 फुट पे 250 रुपया खर्च होगा, क्योंकि 2.5 रुपये दर है प्रत्येक फुट का, कितना है 2.5 रुपये दर है प्रत्येक फुट का। उसके बाद 101 हुआ तो प्रत्येक फुट पे बोला है हमको कि 25 पैसे
एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। अब देखिए इसके बाद 101 आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 रुपये था तो कितना हो जाएगा 2.75 हो जाएगा। बढ़ेगा तो कितना होगा यहाँ पे 2.75 हो जाएगा। अब फिर बढ़ेगा तो 2 25 अपना बढ़ता जाएगा। ओके 25 क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो देखिए पहले हमको इतना लागत, क्योंकि इसका निकला है 100 फीट का, इतना साधारण में दे दिया है कि 100 फीट पर 250 रुपया खर्चा हुआ है। अब 120 फीट का कितना खर्चा होगा 100 पर निकाल लीजिए, अब फिर 250 को जोड़ दीजिए तो टोटल लागत निकल जाएगा। क्योंकि 100 में आपको साधारण में दिया है कि 2.5 रुपये खर्चा होता है प्रति फुट, तो 100 को मल्टीप्लाई किए तो 250 रुपया आ गया। तो 100 फुट तक यदि गड्ढा बनाता है, ठीक है, गड्ढा बनाता है 100 फुट तक तो 250 रुपया खर्चा होता है। फिर उसके बाद 220 फीट टोटल है, उसके बाद जाएगा तो 1 फुट पे उसको 25 पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। 1 फुट और बढ़ेगा, मान के चलिए 100 हो गया, 101 होगा तो 25 पैसा और बढ़ाना पड़ेगा। फिर 102 होगा तो 25 पैसा और बढ़ाना पड़ेगा। 103 होगा तो 25 पैसा और बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे बढ़ के खर्चा होगा। तो हमको बोलता है कि अंतिम लागत कितना खर्चा है, तो अंतिम यही है 120 तक, क्योंकि इसका तो हमको निकला है, इसमें कोई टेंशन नहीं है 100 पे, ठीक है। 250 रुपया तो निकला है, हमको 120 फीट का निकालना है। कितना निकालना है 120 फीट का हमको लागत निकालना है, कितना होगा। तो 120 फीट में हमको बढ़ा के दिया है, तो इसमें एपी का रोल आएगा। देखिए कैसे होगा, देखिए अब 120 फीट में कैसे होगा। 120 फीट मान के चलिए, इसको मान लेते हैं 120 फीट, ठीक है। आप देखिए इससे पहले था 100 फीट, तो यहाँ पे कितना रुपये दाम था 100 फीट पे 2.5 रुपये दाम था, प्रत्येक फुट का 2.5 रुपये दाम था। अब उसके बाद बढ़ेगा 101, क्या होगा 101, उसके बाद बढ़ेगा तो 25 पैसा बढ़ जाएगा। क्या होगा 25 पैसा बढ़ जाएगा। उसके बाद 100 के बाद 101 होगा तो क्या होगा 25 पैसा बढ़ेगा, तो इसका दाम कितना हो जाएगा 2.75। फिर 102 होगा, 1 फुट के बाद 102 होगा तो फिर 25 पैसा बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 25 पैसा बढ़ाएंगे तो 3 रुपया हो जाएगा। फिर 103 होगा तो फिर कितना होगा 3.25 हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा एपी की सीरीज में आ गया ना। तो ए बराबर मेरा क्या होगा 2.75 और डी बराबर क्या होगा, जो बढ़ता है कितना बढ़ रहा है 0.25। 25 पैसा आपका डी हो गया जो बढ़ता है, क्योंकि इक्वल जो बढ़ता है। देखिए इसको दूसरा पद में से पहला को घटाइएगा तो नहीं आएगा, तो जो बढ़ता है उसी को बोलते हैं हम डी। तो आपका 25 पैसा क्या हुआ डी। ओके 25 पैसा क्या हुआ आपका डी हुआ। हमको बोला है कुल लागत निकालने के लिए, तो 120 आपका क्या हो गया 120 फीट तक निकालना है, क्योंकि 100 फीट तक तो निकला है 250 रुपया, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 रुपया आ जाएगा। अब 120 फीट तक निकालेंगे, जितना लागत निकलेगा 120 का, फिर हम ये 250 रुपया जोड़ देंगे तो कुल लागत निकल जाएगा। 250 फीट का फिर लागत निकल जाएगा, ठीक है। तो एपी में बन गया 2.75 फिर 3.25, ठीक है। एपी में आपका आ गया 2.75, 3.25 कैसे आया यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि 100 के बाद 25 पैसा बढ़ता है, 100 से पहले कितना था 2.5 रुपया, 2.5 रुपये में 25 जोड़े तो आ गया ना 2.75। तो ए बराबर क्या होगा आपका 2.75, 2.75। डी बराबर क्या होगा जो बढ़ता है 0.25। ओके अब एन बराबर क्या होगा मेरा 120 हो जाएगा, क्योंकि टोटल निकालना है, यही मेरा एन हुआ 120। इसीलिए ऐसे एन बराबर क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर अब देखिए n का मान कितना 120 है, तो यहाँ पे 120 बैठा दीजिए, डिवाइडेड 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना है 2.75, यहाँ बैठा दीजिए 2.75, फिर प्लस n का मान कितना है 120 है, तो यहाँ पे 120 बैठा दीजिए, -1। डी का मान कितना दिया है 0.25, तो यहाँ पे बैठा दीजिए 0.25। ओके फिर आप देखिए 120 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा 60 आ जाएगा। फिर आप देखिए 2 पॉइंट कितना है 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। 275 पॉइंट पहले हटा देते तब मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 2 7 14 1 15 के 5 हासिल 1,
2 दूनी 4 1 5 कितना आ गया 50 550 आ गया। तो देखिए 2 अंक से पहले क्या है पॉइंट है, यहाँ पे देखिए 2 अंक से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 अंक से पहले पॉइंट दे दीजिए, आ गया 5.50। यहाँ पे लिखिए 5.50 प्लस, आप देखिए 120 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 119, सॉरी 119 होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 0.25। आप 0.25 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 0.25 से, 0.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई किए, फिर पॉइंट जितना देखिए 2 अंक से पहले था पॉइंट, यहाँ भी 2 अंक से पहले पॉइंट दे दिए, उसी प्रकार से 2 अंक से पहले पॉइंट है, क्या है देखिए ये पहला है ये दूसरा है, तो 2 अंक से पहले पॉइंट है ना, फिर मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, फिर 2 अंक से पहले पॉइंट हम दे देंगे, ठीक है। 5.50 प्लस, आप 119 को 25 से मल्टीप्लाई करिए, 119 को 25 से, अब देखो 5 में 45 के 5 हासिल 4 होगा, 5 में 45 के 5 हासिल 4, 5 में 5 और 4 9, यहाँ पे 5 में 5 हो जाएगा। फिर 9 दूनी 18 हासिल 1, 2 1 2 1 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। समझे ना बात को। 5 से इसको मल्टीप्लाई किए पहले, सबसे पहले, फिर 2 को मल्टीप्लाई किए, ठीक है। पता होगा मल्टीप्लाई कैसे होता है 2 अंक का 100। 5 में 45 के 5, 4 हासिल, 5 में 5 है 4 9, 5 में 5 हो गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 में 18 हासिल 1, 2 1 2 1 3, फिर 2 1 2, ठीक है। फिर जोड़ दीजिए 5 8 9 17 के 7 हासिल 1, 5 3 8 1 9, फिर कितना होगा यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए पॉइंट कितना है, देखिए 2 अंक से पहले पॉइंट है, देखिए 1 2 अंक से पहले पॉइंट, यहाँ भी 2 अंक से पहले पॉइंट दे दीजिए, तो आपका यही हुआ 29.75। तो यहाँ पे लिखिए 29.75, ओके। फिर 60 मल्टीप्लाई में, इसलिए मल्टीप्लाई इसको जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है 5.50 और 29.75 में जोड़ दीजिए 5.50 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे तो 5 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 होगा पॉइंट, यहाँ पे फिर 9 1 10 1 5 15 के 5 हासिल 1, यहाँ पे 3 35 पॉइंट कितना हो गया 25 हो गया, जोड़े तो दोनों को जोड़िएगा तो होगा 35.25, 35.25, ओके। अब देखिए यहाँ पॉइंट उड़ा भी देंगे, मान के उड़ा देते पॉइंट को, ठीक है। अब पॉइंट उड़ाने के बाद कई अंक है, पॉइंट उड़ाने के बाद देखिए पॉइंट से के बाद कितना अंक है, देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 अंक है, तो यहाँ पे आप 2 को 0 1 लिख दीजिए, 2 को 0 लिख दीजिए, ठीक है। आप देखिए यह 0 क्या हो गया कैंसिल। आप देखिए 6 से 35 25 को मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 0 0 कट गया तो बचा क्या है 6 को 35 25 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे हम कितना है 25 35 25 और ये 6 है, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई, आप देखिए 6 5 कितना होगा 30 हो जाएगा, 6 5 30 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल कितना होगा 1, 6 5 30 और 1 31 हासिल 3, 6 3 18 3 21, कितना होगा 21,150 150 मल्टीप्लाई करके हुआ 21,150 डिवाइडेड, देखिए 0 कटा था तो यहाँ पे 10 बचा है, क्योंकि 100 था तो 1 0 कटा, यहाँ पे 10 था तो 10 बैठा देते हैं। अब यह 0 कैंसिल, कितना आ गया 2115 रुपया। अब देखिए 2115 रुपया कुल लागत किसका निकला हमको, जो 120 फीट है ना, देखिए 100 फीट का तो दिया था 250 रुपया, अब उसके बाद में इंक्रीज करने के लिए बोला था, इसीलिए यहाँ पे एपी का रोल हो गया, नहीं तो इंक्रीज करने के लिए नहीं बोलता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते, लेकिन इसमें बोला था इंक्रीज करने के लिए 25 पैसा प्रत्येक फुट पर, तो प्रत्येक फुट पर हम बढ़ा दिए, जैसे मैं 101 पे हो गया था, देखिए पहले कितना था 100 फुट तक कितना था 100 फुट तक 2.5 रुपया दाम था। फिर क्वेश्चन में बोला है, कंडीशन दिया है कि 100 के बाद प्रत्येक फुट पर 25 पैसा क्या होगा एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, प्रत्येक फुट पर जितना फुट बढ़ेगा उतना 25 पैसा एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। जैसे में 101 फीट हम यदि गड्ढा खुनेंगे तो कितना होगा खर्चा होगा, जैसे में पहले था प्रत्येक फुट पर 2.5 रुपया
कितना था, प्रत्येक फुट पर पहले था 2.5 रुपया 100 फुट पर, प्रत्येक फुट पर। उसके बाद कोई भी फुट आगे बढ़ेगा 1 फुट आगे तो 25 पैसा में बढ़ जाएगा, तो इसमें बढ़ाए 25 पैसा, 101 हुआ तो हो गया 2.75, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा बढ़ाए तो फिर 3 रुपया होगा, फिर एक्स्ट्रा बढ़ाए तो 3 पॉइंट यहाँ पे 25 हो गया। तो ऐसे ही AP में बन गया, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक का डिफरेंट क्या है, 25 है, क्योंकि प्रत्येक में हम 25 से जोड़े हैं तो प्रत्येक का डिफरेंट तो 25 ही होगा, तो 25 पैसा होगा, 25 नहीं 25 पैसा होगा। इसीलिए A बराबर मेरा पहला पद निकाले 2.75, फिर D बराबर निकाले, इसमें घटा देंगे फिर भी निकलेगा तो नहीं, तो क्वेश्चन को दिया था ऐसे क्वेश्चन में देगा कितना फिर बढ़ता है, या कोई भी क्वेश्चन ऐसा देगा तो बस D बराबर मान लीजिएगा, नहीं तो घटाना है तो दूसरा में से घटा लीजिएगा। 3 में से हम घटाते 2.75 को, इतना ही आएगा 0.25 आएगा। फिर n बराबर 120, क्योंकि हमको 120 का निकाला था, अंतिम फुट का टोटल बोला था निकालने के लिए, आप बोला है कुल लागत निकालने के लिए। तो अंतिम फुट कितना है, 100 के बाद 120 है, तो 120 का निकाले लागत निकला 2115 रुपया। अब हमको कुल लागत निकालना है तो यहाँ पे देखिए 100 फुट का तो दिया है 250 रुपया, तो 250 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो मेरा कुल लागत निकल जाएगा। ओके, देखिए इसको कैसे लिखिएगा, देखिए इसको कैसे लिखिए, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, कुल लागत बराबर, यहाँ पे तो 120 फीट का लागत है, यहाँ पे लिखिएगा कुल, अतः इससे नीचे नहीं तो यहाँ पे लिख देते अतः कुल लागत इक्वल टू 2115 प्लस कितना आया था 250 रुपया, तो 250 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 2365 रुपया आ जाएगा, ठीक है। 2365 रुपया आ जाएगा। इसे आप नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नोट हो गया कि बहुत लंबा वीडियो बन गया 9 नंबर क्वेश्चन का, तो आज हम फिर 10 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, आप कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 9 में 10 में क्या है, 10 में बोला है क्वेश्चन में 10 वर्षों में एक व्यक्ति 16,500 बचाता है। देखिए 10 वर्ष में 10 वर्ष में कितना बचाता है, 10 ईयर में कोई व्यक्ति बचाता है 16,500 रुपया, समझे बात को। 10 वर्ष में कोई व्यक्ति बचाता है 16,500, तो बोलता है प्रथम वर्ष के उपरांत अगले वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वो 100 रुपये अधिक बचाता है। अब देखिए प्रथम वर्ष के उपरांत मतलब भाई मान के चलिए पहला वर्ष 100 रुपया बचाता है, तो दूसरा वर्ष उससे 100 रुपया एक्स्ट्रा बचाएगा, तो कितना बचाएगा 200 रुपया, अगला वर्ष 300 रुपया, ऐसे करके बचाता है, 100 रुपया इंक्रीज करके बढ़ाता है। माने हैं 100 रुपया ए बराबर, तो 100 रुपया प्रथम वर्ष बचाता है तो सेकेंड वर्ष 200, थर्ड वर्ष 300, 100 कर करके प्रत्येक वर्ष क्या करता है बचाता है। बताओ उसे प्रथम वर्ष में कितना रुपया बचाया, उसने कितना रुपया बचाया प्रथम वर्ष में, 100 बोला निकल, मतलब प्रथम वर्ष का मतलब क्या हुआ ए बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए आपका 10 ईयर एन दे दिया है और टोटल 16,500 SN दे दिया है, और फिर क्या दिया है वो 100 रुपया अधिक बनाता है तो 100 रुपया जुड़ता जाता है, तो आपका क्या हुआ डी हो गया, ठीक है 100 रुपया। इसको भी सोल्व कर देते हैं, इसको मिटा के यहीं पे सोल्व कर देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। टेन नंबर क्वेश्चन आज का यह लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। 10 वर्ष में तो n बराबर दिया है, वर्ष को n से सूचित करते हैं 10, और कुल है तो कुल को हम SN से, क्योंकि टोटल कितना है 10 वर्ष का इनकम 16,500 रुपया सेव किया था, 16,500 रुपया। फिर D बराबर दिया है 100 रुपया, फिर ए बराबर बोला है वाट, क्योंकि प्रथम वर्ष का बोला है, जो प्रथम वर्ष में जमा किए होंगे वही मेरा ए हो गया। और फिर क्वेश्चन में बोला कि अगले वर्ष 100 रुपया अधिक बढ़ाता है, तो वही ना हुआ 100 रुपया बढ़ाता होगा, सो डी जो बढ़ता है 100 रुपया बढ़ाता होगा। जैसे माने थे ना ए बराबर हम 100 मान चलिए प्रथम वर्ष 100 रुपया जमा किए, तो सेकेंड वर्ष जाहिर है कि हम 200 रुपया जमा किए होंगे।
थर्ड वर्ष हम 300 रुपये जमा किए होंगे, नियम बनाए हैं तो हम नियम भाई 100 रुपया करके जोड़े होंगे, ठीक है। तो चलिए प्रथम वर्ष का निकालते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा का लागू होगा, या आप लिखिएगा फिर इसीलिए या प्रश्न से, ठीक है, दे दीजिएगा, कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए प्रश्न से एस एन बराबर कितना दिया 16,500। एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 16,500। फिर n का मान कितना दिया है 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 दे दीजिए, डिवाइड 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना दिया, ए का तो मान नहीं है, निकालना है हमको, प्लस n का मान 10 -1 डी का मान दिया है 100 रुपया, तो यहाँ पे डी का मान बैठा देते हैं 100 रुपया, डिवाइडेड 16,500। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 5 10, यहाँ पे क्या बचा फिर 5 इंटू 2a प्लस, अब देखिए 10 में से 1 गया तो 9 मल्टीप्लाई 100 बराबर 16,500। आप देखिए 5 है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करिए या 5 से इसको आप डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। हम डिवाइड दे देते हैं, 2a प्लस 900 इजकल टू 16,500 डिवाइडेड 5 से डिवाइड दीजिए, 5 या 15 और 5 या 15 3300 से कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 2a प्लस 900 इजकल टू 3300 रुपया, ये 3300 रुपया है। फिर 2a इजकल टू देखिए 3300 रुपया इधर है, आप देखिए प्लस में ये 900 रुपया है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3300 माइनस 900, ठीक है। 3300 माइनस ये 900 रुपया है, 2a इजकल टू, अब 3300 में से 900 जाएगा तो 2400 रुपया हो जाएगा। इसीलिए a बराबर 2400 डिवाइडेड, ये 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर कितना हुआ 1200, तो हम प्रथम वर्ष कितना जमा किए होंगे 1200 रुपया जमा किए होंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः प्रथम वर्ष हम 1200 रुपया जमा किए होंगे, ठीक है। a बराबर निकल गया ना, तो इससे नीचे आप लिख लीजिएगा, अतः प्रथम वर्ष 100 रुपया 1200 रुपया जमा किए, प्रथम वर्ष 1200 रुपया जमा किए, ठीक है, या बचाया, 1200 रुपया बचाया लिख दीजिए, बचाया, हो गया। समझे बात को, इसे नोट करें। आज आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होने जा रहा है, एपी आज आपका कंप्लीट हो गया BN गुप्ता बुक का, ठीक है। यदि नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज जी तक देखिए, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।